Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है सैटरडे से, मतलब कि ईद से 2 दिन पहले से। यहाँ अम्मी नमक पारे बना रही थी क्योंकि हम लोग नमकीन के लिए नमक पारे हम लोगों ने सोचा कि पहले ही बना लेते हैं, और नमक पारों में ना बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए अम्मी यहाँ नमक पारों को कट करके मुझे दे रही थी और मैं यहाँ फ्राई कर रही थी फटाफट, क्योंकि नमक पारों को ना बहुत अच्छे से इत्मीनान से एकदम स्लो सी अगर फ्लेम पे आप करो ना फ्राई तो ही बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ मैं फ्राई कर रही थी अपने नमक पारों को, और नमक पारे मुझे बहुत पसंद है। मतलब नमकीन में नमक पारे हम लोग को बहुत पसंद है, क्योंकि हम लोग के घर में ना ईद में नमकीन जो बनती है वो घर पे ही बनती है, मार्केट की नमकीन नहीं आती। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के घर पे क्या क्या बना है। यहाँ मेरे नमक पारे बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो चुके थे और बहुत क्रंची हुए थे। नमक पारों को फ्राई करने के बाद फिर मैंने लावा को भी फ्राई कर लिया और मूंगफलियों को भी फ्राई कर लिया था, और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने रख दिया था। फिर यहाँ मैं आ गई थी रूम में और मैंने बनाए थे ये झुमके, माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मैंने इसकी वो भी डाली है शॉर्ट्स वीडियो भी, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो ये रेजिन झुमके थे कस्टमाइज्ड, फिर मैंने बनाए हुए थे। फिर मैं यहाँ आ गई थी, मुझे जिसको देने थे मैंने उन्हें दे दिया। वो लोग आई थी गांव से लेने के लिए। फिर यहाँ हम लोगों को कुछ सामान लेने थे, वो भी हम लोग लेने लगे। सामान क्या, हम लोग आयशा का दुपट्टा लेने आए थे जो हम लोगों ने कलर करने के लिए दिया था। फिर हम लोग यहाँ से आयशा के लिए लेसेस लेने आए थे। यहाँ हम लोग लेसेस पसंद कर रहे थे क्योंकि आयशा का सामान तो बहुत मुश्किल होता है। इस शॉप पर आ गए थे, यहाँ हम लोग आए थे लेने के लिए पापड़ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और यहाँ भी बहुत भीड़ थी। मतलब तकिए पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सिर्फ किस पे थी भीड़, जितनी भी ग्रोसरी शॉप्स थी उन्हीं पर भीड़ थी, क्योंकि अब तो कपड़े वाली दुकान पे उतनी ज़्यादा भीड़ थी नहीं। फिर हम लोग आए तो इफ्तार का वक्त हो गया था, मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी। सबसे पहले मैंने बनाए थे घुगनी। घुगनी बनाने के बाद फिर मैंने ब्रेड पकौड़ों को भी बना लिया था, और ब्रेड पकौड़ों का बेसन भी मैंने अच्छे से घोल कर रख लिया था। मेरे ब्रेड पकौड़े भी बिल्कुल रेडी थे। इतनी तेज़ धूप थी सैटरडे को कि मतलब मैं आई ना तो एकदम मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। और यहाँ मैंने मंचूरियन भी मिक्स कर लिए थे, खस्तों को भी कट कर लिया था। फिर हर चीज़ को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद मतलब मार्केट में हम लोग गए तो इतनी तेज़ धूप थी कि हम लोग का दिल ही नहीं कर रहा था। ये मेरा व्लॉग भी ईद के काफ़ी दिन बाद आ रहा है, तो आप लोग सोचेंगे कि कहाँ गायब हो गई, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ मैंने मंचूरियन की चटनी भी बना ली थी। मैंने पूरी कोशिश की थी कि जैसे मार्केट में बनती बिल्कुल वैसे, और टेस्ट भी बिल्कुल माशाल्लाह से वैसे ही था। सबसे पहले मैंने खस्तों को फ्राई किया, फिर उसके बाद मैंने ब्रेड पकौड़ों को फ्राई किया, मंचूरियन को फ्राई किया, सब कुछ। फिर हमने दस्तरखान सेट कर दिया अपने, क्योंकि अजान का बिल्कुल वक्त हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब रमज़ान इतने अच्छे गुजरे और बहुत मिस कर रहे हैं रमज़ान को। मैं इस वक्त देख रही हूँ ये क्लिप्स तो मुझे बहुत याद आ रही है रमज़ान की। इफ्तार करने के बाद हम लोग चले आए थे मार्केट, क्योंकि हम लोगों को कुछ चीज़ें ले थे। कुछ चीज़ें क्या, हम लोगों को बेसिकली बेडशीट लेनी थी। फिर इफ्तार करने के बाद हम लोग चले आए थे मार्केट, क्योंकि हम लोगों को कुछ चीज़ें ले थे। कुछ चीज़ें क्या, हम लोगों को बेसिकली बेडशीट लेनी थी, तो हम लोग यहाँ गए थे बेडशीट वगैरह देखने। यहाँ काफ़ी अच्छी थी, पर हम लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रही थी मुझे। फिर भी हम लोगों ने 2 बेडशीट ले ली थी। पता नहीं क्यों कोई भी प्रिंट्स हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ गए थे आइसक्रीम लेने के। फिर हम लोग यहाँ आइसक्रीम लेकर आए थे। फिर हम लोगों ने अपनी आइसक्रीम एंजॉय की। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।